स्याद्माहुविलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं नमो इंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो हिरियाड़ं नमो सायाड़ं नमो लोईसोईसाऊड़ं अनंतनं पुरुम सिद्ध भवानी की एक जड़वान सुपारिशना स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुना महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन ओम से ब्रजते हैं तीर्थंकर जनीन के पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर जनेश्वर देव ने आत्म तत्व की सिद्धि के लिए सहज उपदेश दिया है। जीवन का अवसान ये नियत है। कार्य विकार्य निर्वर्तन। तो ज्ञानियों जो प्राप्य है वो कार्य विद्यमान है, जो प्राप्य हो कार्य विद्यमान है, विकार प्रमन है और निर्वर्तन नवीन रचना है। इस संसार में होती आई होती रहेगी। वर्तमान में मैं मनुष्य हूं ये प्राप्त है। मनुष्य आयु का 6 हो गया ये विकार है। देवत्व की प्राप्ति हो गई ये निर्वर्तन है। ये चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा निर्वर्तन हो तो पुनः विकार को प्राप्त न हो। वो है सिद्ध दशा जीव द्रव की। परमाणु पुद्गल की शुद्ध दशा। जीव शुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है? शुद्धि को प्राप्त होने के लिए विशुद्ध होना पड़ेगा। जीव को शुद्ध करने की दृष्टि है तो मुमुक्षु विशुद्ध होना पड़ेगा। बिना विशुद्धि के शुद्धि संभव नहीं है 3 काल में। इसलिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो, अपनी विशुद्धि की रक्षा करो। कसाय संलेखना नहीं कर सका जीव तो शरीर संलेखना समाधि नहीं करा पाएगी। शरीर का क्षय तो सभी का होता है, लेकिन कसाय को क्षय करके जो शरीर को कृश करता है उसका नाम समाधि मरण होता है। जो जीव देह को कृश कर रहा है और कसाय को कृश नहीं कर पा रहा है वो मात्र जड़ साधना में तल्लीन है। जिस जीव कसाय को कृश किया है
उस शरीर से ममत्व छोड़ा है, उसके पास उभय समाधि है। आत्म साधक पुरुष अंतर में निहार लेता है, हे कसाय, तेरे साथ रहते हुए मैंने प्राप्त क्या किया। हे कसाय, हे आकांक्षा, मुमुक्षु, हे कसाय, हे आकांक्षा, तेरे साथ रह के मैंने क्या प्राप्त किया। एक भव में तेरे साथ रहा, दूसरे भव में तेरे साथ का फल भोगा नरक, तेरे साथ का फल भोगा त्रियंच, दुर्गतियों में भ्रमण की ही आपके साथ रहकर देखा है। वैराग्य नहीं चाहिए, पहले ज्ञान चाहिए। वैराग्य नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। पुणे पुणे सुने में क्या बोल रहा हूं, वैराग्य नहीं चाहिए, चारित्र नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। नहीं सम्यक विपदेशे चारित्रमज्ञान पूर्वकम लभते, ज्ञान आराधन मुक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। आगम के रहस्यों के पास तो पहुंचिए, बोले नहीं सम्यक विपदेश चारित्रमज्ञान पूर्वकम लभते, ज्ञान आराधना तस्मात् चारित्र आराधना। हे मुमुक्षु, अज्ञान पूरक चारित्र को धारण करना श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान आराधना के उपरांत चारित्र आराधना स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान के बाद चारित्र, क्यों? कसाय कसाई फल, ज्ञान ज्ञानी फल, चारित्र चर्यावान फल, विषय साधन फल। विषय सागर जी भैया, विषय साधन फल, ये तीन पर ध्यान देना चाहिए। सुबोध भैया, विषय साधन फल। विषय मोक्ष, साधन चारित्र, विषय आत्मसुख, विषय आत्मसुख, साधन संयम, फल मोक्ष, संसार का विनाश। विषय आगम, साधन अभ्यास, फल अज्ञान की निवृत्ति। जब तक आपको बोध नहीं है, बोध नहीं है, शोध कैसा? बोध नहीं है, शोध कैसा? चने बेच चबाएं, चने बेच चबाएं, जिन्हें बेसन बनाने का ज्ञान नहीं है। चने बेच चबाएं, जिन्हें मित्र बेसन के नुक्ती बनाने का बोध नहीं है। चने बेच चबाएं, जिन्हें कड़ी भात बनाने का बोध नहीं है। फांको चने, उसी चने के भीतर मित्र लड्डू है, चने के भीतर मोदक, चने के भीतर बूंदी। सबसे ज्यादा पकवान बनते चने के अंदर, मिष्ठान बनता चने के माध्यम से, नमकीन बनना चने से। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? सूखे चने खा रहा है, सूखे चने चबा रहा है और गरीब कहला रहा है, जबकि इन्हीं चनों से लड्डू बनता है।
चने का बोध होना चाहिए। है मित्र, जो चने तेरे हाथ में सूखे चबा रहा है, इन्हीं चनों को तू सामने देख। सभी को बोध होना चाहिए। सूखे धान्य में, सूखे धान्य में, साबित धान्य में शक्ति 10 गुनी होती है। उसी को पीस दिया जाए तो शक्ति 100 गुनी हो जाती है। उसको पका दिया जाए 1000 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। सूखे चने सुबोध भैया 1 किलो चबा जाओ, उसी का आटा बनाओगे ना तो मित्र 250 ग्राम से काम चल जाएगा। 1 किलो गेहूं चबा जाइए, वो आटा पीसोगे ना तो मित्र बहुत अल्प से तुम्हारा पेट भर जाएगा। जिसको आटा बनाने का ज्ञान नहीं है, उसका पाक बनाने का ज्ञान नहीं है, मां उसको सूखे चने फांकना पड़ेंगे। ऐसे ही बाल बाल मरण बे करते हैं जिन्हें मित्र निज आत्मा के भीतर परमात्मा बनने का ज्ञान नहीं है। बाल बाल मरण बे करते हैं जिन्हें अपने भीतर के तत्व का ज्ञान नहीं है, निर्णय नहीं है। इसलिए बाल बाल मरण से बचना चाहते हो तो पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। और ज्ञान कैसे प्राप्त करें ज्ञानी भाई, ज्ञान कैसे प्राप्त करें? भूत में देखें, भविष्य में देखें, वर्तमान में देखें। सबसे पहला जनागम का सूत्र है आशीष भैया त्रैकाल्यम। सबसे पहले जनागम का सूत्र है त्रैकाल्यम। ये त्रैकाल्यम जो सूत्र है ये कहता है हम प्रत्यक्ष प्रमाण वाले मात्र नहीं है, परोक्ष प्रमाण को भी मानते हैं। भविष्य को भी देखता हूं, भूत को भी देखता हूं, वर्तमान को भी देखता हूं, और तीनों को देख के जो जीता है वही सम्यक जीवन जी पाता है। आप भी तो जीते हो। किससे क्या लिया था ईमानदार आदमी ध्यान रखता है। वर्तमान में क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में कर से मुक्त हो जाओ। सज्जन पुरुष होता है, महावीर दादा बढ़िया जी, सज्जन पुरुष होता है वो अपने सिर पर ऋण लेके मरना पसंद नहीं करता। यूं सोचता है कि मैं तो मर जाऊंगा पर जिसका लिया है वो गाली जरूर देगा। ज्ञानी पुरुष न जीते जी किसी गाली सुनना चाहता है, न बनने के बाद गाली सुनना चाहता है। ऐसा जियो, ऐसा जियो छोटू, ऐसा जियो, ऐसा जियो। जीते जी सिंहासन पर बैठो और मरने के बाद भी लोग तुम्हारी तस्वीर सिंहासन पर विराजमान करें। ऐसा मत जियो। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। हम भैया जो नपुंसक होते हैं, किन्नर, उनकी मृत्यु के बाद वे जब अंतिम यात्रा निकालते हैं कोई विमान नहीं बनाते, कोई विमान नहीं बनाते। जब रात्रि में लोग सो जाते हैं, कोई जागे ना, कोई देख ना पाए, ऐसे समय में निकालते हैं और जमीन में खचीट खचीट के घीस, खचीट खचीट करके और चप्पल मार मार के लेके जाते हैं। ऐसा है क्या विशेष सागर जी? चप्पल मार मार के लेके जाते। सुब्र साहिब सुना आपने? एक सज्जन ने मुझे बताया कि वो दिखाते, ऐसे समय निकालते वो, तो मैं अचानक उठा, दूर से देख लिया हमने, और बोलते जाते
पापी, अब ऐसा कर्म मत करना कि न मनुष्य रह सका, न स्त्री बन सका, न पुरुष बन सका, तू ये नपुंसक बन के मत जीना। ओह, जब जी रहा तो घर घर में ताली बजा रहा था बेचारा। जब जीवन जिया तो ना मनुष्य का सुख भोग पाया, ना स्त्री का, ना पुरुष का सुख भोग पाया। और मृत्यु के बाद उसकी यात्रा का क्या हुआ? जमीन में घसीट घसीट करके घर के पालतू श्वान को भी लोग अच्छे से ले जाते हैं, गाय को भी अच्छे से ले जाते। बोला एक बंदर की सब यात्रा निकाली गई, ऐसा भोला बता रहा था। मित्र, उसकी जोनार की गई और एक इंसान नपुंसक किन्नर अवस्था को प्राप्त हुआ, उसको जमीन में घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। हे मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो गायक भावी तथा व्यतिरिक्त। शुभाव तो शोकाय रत्नांतरे पवित्रते निर्गुप्ता गुण पीत्र मता नित्यक्षता। भगवत समन्वृद्ध स्वामी कहते हैं कि हे मुमुक्षु, ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, मल मूत्र का पिंड है, सप्त धातुओं से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन फिर भी इस शरीर की भैया मनुष्य, इस शरीर के मित्र, फिर भी आप एक दिगंबर मुनि की अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हो। हे मुनिगणों, हे निर्गन तपोधनो, जब एक श्रावक तुम्हारे चरणों में अष्टद्रव्य से पूजा करने बैठे तो देख लेना तुम्हारे शरीर में, उसके शरीर में कोई भेद है क्या? ये देह का भेद तुम्हारी पूजा नहीं करा रहा है, ये देह का भेद तुम्हारी पूजा नहीं करा रहा है। हे मुमुक्षु, तुम्हारे भेष का भी अंतर पूजा नहीं करा रहा है, क्योंकि नग्न तो संसार में पशु पक्षी बहुत हैं, इनकी पूजा नहीं हो रही, तुम्हारे भावों का अंतर तुम्हारी पूजा करवा रहा है। देह का आकार एक सा ही है, भावों का परिमण विसदृश है। रत्नात्रय धारी के नियोग से जितनी शुद्ध भूमियां हैं, विशेष सागर जी, यदि व्यवहार की भाषा बोलेंगे आप लोगों को बुरा लगेगा। जितनी सिद्ध भूमियां हैं ये सभी शमशान भूमियां हैं, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं निर्वाण भूमियां हैं। आगम की भाषा में कहते हैं निषेधका भूमियां हैं, जहां पर त्यागी की संलेखना का संस्कार होता है, उसका नाम निषेधका कहलाता है। सम्मेशकर शाश्वत निषेधका भूमि है, शाश्वत निर्वाण भूमि है। मित्र, जब पंडित मरण कहना जानते हो तो उसके लिए आप संस्कार भूमि भी कह सकते हो। जब निर्वाण के बाद संस्कार होता है उसका नाम सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जहां मुनिराज के निर्वाण के बाद शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, इंद्र आकर के नख केश का संस्कार करता जिस भूतल पर, उस भूमि का नाम निर्वाण भूमि है। ओह ओह, यदि गया के शमशान पर दिन में भी ऐसे ही कोई घूम के आ जाए तो मां कहती बेटे घर में प्रवेश बाद में होगा, पहले बाहर से स्नान कर। मां कहती पहले अचवन कर, सींचा मार, तू घूम के आया बाहर। ओह, यानी अपने पिता से पूछ लेना, कहीं शमशान में आए तो तेरा स्वयं का पिता तेरे हाथ नहीं छूना चाहता, बोले पहले स्नान कर। ऐसा जीव मरा, ऐसा जीव मरा, बोले पहले स्नान करो।
एक वीतरागी दिगंबर तपोधन निर्वाण को प्राप्त होते, वहां से कोई भूमि से दर्शन करके आए तो मेरे मित्र स्नान की बात नहीं करते, बेटे दिखा तेरे पैर कहां, मैं पैर पखाल लूं, क्योंकि तू सिद्ध भूमि से आया। हमने देखा है सुबोध भैया कि बुजुर्ग लोग सम्मेल से करके वंदना करने आए, वो वंदना के उपरांत जब घर पहुंचते हैं उनका अर्घ उतारा गया, बहुत बड़ी परात में रख करके, मैंने सब देखा है आंखों से, उनके पैर पखाड़े गए। इतना ही नहीं हुआ, उनके आगवानी के बाद नगर का भोज कराया गया। मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है? बोले बेटा सम्मेल से करके वंदना करके नगर का भोज हुआ। नगर भोज किसके लिए? सम्मेल से वंदना करके आए। बे मुझे बच्चा समझ रहे थे, मैं बहुत कुछ सोच चुका था वहां समय। मैंने कहा वो एक व्यक्ति शमशान से आए तो मेरे मित्र स्नान करो, 3 दिन का तीजा करो, 13 ही करो, दुनिया के नाटक होते हैं। एक जीव निर्वाण को प्राप्त हुआ है, उसके नाम से तीर्थ बन गए। मित्र ऐसा जीवन मत जीना मित्र। इसलिए 17 प्रकार की निषेधाएं होती है, और 17 प्रकार की निषेधाओं में तीर्थंकर के 5 कल्याण की भूमि निषेधा है। और आप विश्वास मानिए गया भी निषेधा बन चुका है। इतना बड़ा मुनि संघ यहां विराजमान है, चतुर्वेद संघ बिना बनाए बना बैठा। देखो आप तो ये निषेध का स्थान है, जिस भूतल पर दिगंबर मुनि विराजमान हो चुके हो चुके हो, समाधि कर लिए हो मित्र, उस भूमि को भी निषेध का भूमि कहते हैं। आप प्रश्न करो हम भैया कि आप कहां से बोल रहे हो, ऐसा प्रश्न कर दिया करो। हे मित्र बेघर घर नहीं, बेघर नहीं, संयम कहां भटक रहा है? यानी समझ, बेघर नहीं, जिस घर में निर्गंत के चरण ना पड़े। बेघर शमशान भूमि है, मसान है मसान, मरघट है मरघट। शमशान में कौन मरता है? घर में ही तो मरता है, मरघट है। जिस घर में दिगंबर मुनि के आरचर्या ना हुई। इसलिए भैया घर घर में कह देना, अपने घर को मरघट मत रहने दो, अपने घर को तीर्थ बनाओ। जीव गुरु चरण जहां धरे जगह में तीर्थ हो। बैठो ज्ञानी, ऐसा जीवन जियो कि आने वाले जीव आपके नाम से तीर्थ में सिर टेकने जाए। ऐसा जीवन मत जियो, ऐसा जीवन मत जियो कि शाम का समय होता है, शाम का समय होता है, प्रतीक के पप्पा, शाम का समय होता है, मां बच्चों को मरघट की बात नहीं सुनाती। मां बच्चों को, मां मैं ठीक कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को आप मरघट की बात नहीं सुनाते, शमशान की बात नहीं सुनाते। बोले क्या हो जाएगा? बोले बच्चे डर जाएंगे। ओहो, जो जलने गया था वो कोई बाहर का आदमी था? जिसके हम संस्कार करने गए थे वो बाहर का आदमी था क्या? अपने ही घर के तो लोग जलने गए थे वहां पर। फिर भी मित्र हम मरघट की बात रात्रि में बच्चों को नहीं सुन, बोले बच्चे डर जाएंगे। लेकिन सम्मेशकर की बात हम दिन रात सुनाते, फिर भी बच्चे नहीं डरते। जो कसाय का जीवन जीते हैं, जो कसाय का जीवन जीते हैं, उनके जीते भी डर लगता है, उनके मरते भी डर लगता है, और जहां उनके संस्कार होते हैं उस भूमि का नाम सुनकर के डर लगता है। जो संयम के साथ जीते हैं, समाधि के साथ मरते हैं,
ऐसे जीवों का नाम लेते ही हृदय खुश होता है। उनके भूमि पर जहां संस्कार हुए उसके सिर टेकने का मन करता है। ऐसा जियो, ऐसा जियो कि हम मर जाएं। ऐसा जियो हम मर जाएं, लेकिन जगत के हृदय से ना मर पाए। नहीं समझ में आया? ज्ञानियों, ऐसा जीवन जियो कि जीने वाले हम स्वयं तो मर जाएं, लेकिन मेरे मरने के बाद जो जीते रहे उनके हृदय में मैं जीता रहूं। ऐसा जीवन जियो। दादा देवन जी, अजमेरा जी, ऐसे जीवन जीना, ऐसे जीवन जीना है। और बेटा आशीष से बोल देना कि मेरे सपुत्र, अभी तो मेरी शक्ति में स्वयं पूजा करने आता हूं, अभिषेक कर लेता हूं। ऐसी ठंडी में बूढ़े हाड़ होने पर भी हमने भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ा। पर बेटा अंतिम समय भगवान का अभिषेक दिखा के विदा कर। बेही पुत्र पुत्र, बेही सुपुत्र हैं, बेही सुपुत्र हैं जो अपने तात की समाधि कराते हैं। पिता का हिस्सा मांगने वाले, पिता का हिस्सा मांगने वाले लड़के तो करोड़ों हो सकते हैं, पिता की समाधि करने वाले सुपुत्र बिरले ही होते हैं। भैया विशेष सागर जी, शिष्यों से कह देना बेटा, मेरे पट्ट के आसन को छीनने वाले शिष्य बहुत मिलते हैं, पर गुरु की समाधि करा करके सुमरण कराने वाले शिष्य बिरले होते हैं। पद के लिए हजारों किलोमीटर पद विहार कर सकते हैं, लेकिन नमुका सुनाने के लिए कमरे के दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। क्या हो गया यानी, क्या हो गया? ऐसे संस्कार देना है पुत्रों में, ऐसे संस्कार देना है शिष्यों में, जो संपत्ति और पद के लिए ना लड़े, गुरु और पिता की सेवा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। संयम, एक गिलास पानी पिता को देना पड़े, बेटा चेहरा बना के भी दे सकते हो, चेहरा खुश करके भी दे सकते हो। जब देना ही पानी एक गिलास है, तो क्यों ना हो प्रसन्न चित्त होकर के हम पानी को अमृत बना के दें। चेहरा बना करके एक गिलास पानी जहर बना के क्यों पिला रहे हो? हर्ष, कहीं बेटा मुर्राज मिल जाए, नगर में कहीं व्यवस्था न हो, और आप चौका लगा के पड़गान करने खड़े हो गए, बेटा ऐसे मत खड़ा होना, ऐसा मत खड़ा होना कि एक गाय को उसके पैर रस्सी से बांध दिए और पीयूष उसका सिर पूरा का पूरा एक खंबे से बांध दिया, फिर दूध निचोड़ रहे हैं। ऐसा करके जबरदस्ती दूध निकाल रहे हैं। बेटा ऐसा बन के किसी मुनि के हाथ पर गिलास मत रखना। तो कैसे रखें? जैसे गाय ने बछड़े को जन्म दिया और स्वयं दोनों पैर ऐसे खड़ी हुई है, आंचल भरा हुआ है, मां स्वयं चाट रही है बच्चे को और दूध पिला रही है, ऐसे बेटा तो मां बन करके मुनिराज को आहार कराना। कि आवश्यकता पड़ जाए, आवश्यकता पड़ जाए तो भैया हेमचंद जी उस किसान से, गोपाल से मिलना,
अपनी गाय के गोबर को उठाने में कोई नाक नहीं सिकोड़ता, अपितु उठा करके बड़े प्रेम से गोबर उठाता है। ऐसे मित्र, हे बेटो, आपको अपने माता पिता के मल भी उठाना पड़े तो नाक मत सिकोड़ना, जमादार जैसे मत उठाना, गोपाल जैसे उठाना। गोपाल जैसे उठाना। अहो पुरुष सागर जी, कहीं आपको अपने किसी त्यागी वृत्ति की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो जमादार से नाक सिकोड़ते हुए मल मत उठाना। गोपाल जैसे अपनी गाय की प्रीतिपूर्वक उनका मल भी उठा देना बेटा, पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, असुचि भावना भाना। महात्मा समुद्र सागर जी वे ही समाधि करा पाएंगे जिनके पास निर्विचक्षा अंग होगा, असुचि भावना होगी, उपगुण अंग होगा, वासल अंग होगा, वही साधक समाधि करा पाएगा। जिसके पास उपगुण अंग नहीं है, वासल अंग नहीं है, सम्यक का निर्विचक्षता अंग नहीं है, वे जीव कभी समाधि मरण नहीं करा पाएंगे। अरे शरीर में दुर्गंध आ रही है, आप नाक सिकोड़ के भग गए, बुलाओ किसी को। इतने में हंस निकल गया, तुम तन देखते रहे पर मन से चला गया। इसलिए मित्र, जैसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने आचार्य भगवंत वीर सागर महाराज की जयपुर में समाधि कराई, उनके आते कप को अपनी अंजलि कर दी थी, इसमें आप डाल दीजिए बैया वृत्ति, निस्दिन बैया वृत्ति करैया सो निश्चय। अच्छे से बोलो ना, आप लोग को तो याद है ना, बोलिए। संजन सागर जी हैं क्या, जो निस्दिन, माताओं गाओ गाओ, अच्छे से बोलो। ओहो मित्र, पीयूष आशी गा जरूर रहे हैं भैया ब्रह्मचारी जी, लेकिन हमारे भगवान को पत्थर कहता है। तो मित्र, जब भैयावृत्ति का अवसर आएगा तो कहेगा बूढ़े पड़े रहो, गंध आ रही है, हम तो दूर से देखेंगे। पुद्गल की पर्याय कह करके कहेगा आत्मा स्वाम पर भाव भिन्नम। हे मित्र, अपने स्वरूप में जाने के लिए बोलना आत्म स्वयं प्रभाव भिन्नम, लेकिन सेवा का अवसर मिल जाए तो यूं कहना तीर्थंकर के बंध का कारण भैयावृत्ति। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण भैयावृत्ति। बालको, गया के युवाओं, बेटा हर्ष, अपने सारे मित्रों से कह देना अपन गुरु जी के पैर दबाने नहीं आते हैं, हम भगवान बनने की कला सीखने आते हैं। दुनिया की आंखों में मित्र, दुनिया की आंखों में मित्र गोपाल गाय के थनों में छींटे पानी के मारते दिखता है, पर गोपाल को दूध दिखाई देता है। ऐसे ही मुमुक्षु अज्ञानियों को लगता कि साधुओं के पैर दबा रहा है, पर ज्ञानी देखता है मैं भगवत्ता की प्राप्ति का उपाय खोज रहा हूं। ज्ञान पूर्वक समाधि होगी। वैराग्य नहीं होना चाहिए, पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान पूर्वक जो वृत्ति होगी वो वैराग्य जीवित रहेगा। इसलिए मैंने आपसे यूं कहा था, आसिफ भैया यूं कहा था, बीच में कौन है, बीच में कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मध्य दीप है। लेकिन सबसे ऊंची अंगुली कौन सी है भाई? कोई भी देख लो, ऐसा कोई क्या आप कि मेरी कि आपकी है क्या? देखो जरा, सबसे मध्य में जो अंगुली है वो सबसे ऊंची है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गा। इसको मध्य दीप क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है, ये ज्ञान जो है जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है, चारित्र को भी प्रकाश देता है, सम्यक को भी प्रकाश देता है, दोनों को प्रकाशमय करता है, इसलिए मध्य में ज्ञान होता है, मध्य दीप है। ज्ञान पूर्वक
चारित्र, ज्ञान पूर्वक वैराग्य। पहले ज्ञान होना चाहिए किस बात का? यदि ऐसे अच्छे व्यापारी हो आप, हे मित्र, सीधा सामान बेच देते हो, ग्राहक को देखते खुश होकर के कि हानि लाभ भी देखते हो, यानी जहां से आपका माल आता है सीधे खरीद लाते हो कि कुछ हानि लाभ भी देखते हो? माल का ज्ञान नहीं होगा मित्र, दुकान के मालिक बन के नहीं रह पाओगे। मुमुक्षु सुन में क्या बोल रहा हूं ज्ञानी, माल का ज्ञान नहीं होगा तो दुकान के मालिक नहीं रह पाओगे, कंगाल हो जाओगे। माल का ज्ञान होना चाहिए, माल का ज्ञान होना चाहिए, उसके भाव का ज्ञान होना चाहिए। और जब तक भाव का ज्ञान नहीं है, माल का ज्ञान नहीं है, तो दुकान के मालिक रह पाओगे क्या? ऐसे ही चारित्र के भाव का बोध होना चाहिए, चारित्र के माल का बोध होना चाहिए। जगत में बाजार न गिरता है न उठता है, भाव गिरते हैं भाव उठते हैं, दुकान वही रहती है। ऐसे ही हर जितने मुद्राज सभी मुद्राज हैं, जितनी देश में आरकाई है, जितने श्रावक श्रावकी है, लेकिन मित्र भेष तो वैसा ही रहता है, भाव गिरते हैं भाव उठते हैं। क्या हुआ? सोने का भाव क्या चल रहा है? विश्वास मान भैया, विश्वास मान, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना, मैंने जन्म से नहीं खरीदा, अब क्या खरीदूंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं सोने का भाव क्या चल रहा भैया? ओह ऐसे भैया अजमेरा जी, सोने का भाव कितना चल रहा है ज्ञानी? है? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है? अच्छा आज का मालूम नहीं है, तो कल का है क्या? बीते कल का? ओहो है? हो मित्र, जितनी बड़ी दुकानें होती हैं, चाहे सोने की दुकान हो चाहे किराने की दुकान हो, एक बोर्ड टंगा रहता है, उसमें लिखा रहता है आज का भाव बराबर धन हो। ऐसे देख, भाव का नाम सुनते वृद्ध पिता कैसे खड़ा हो गया, देखो। हे मित्र, भाव बढ़ जाए तो बूढ़े से बूढ़े आदमी तगड़े हो जाते हैं, ऐसे भाव बढ़ जाए मरणासन भी भगवान बन जाता है। हो। दुकान के भाव बनने से गालों पर चमक आती है, दुकान के माल के भाव बढ़ जाए तो गाल पर चमक आती है, और परिणाम के भाव बढ़ जाए तो मेरे मित्र शुद्धात्मा की चमक बढ़ जाती है। विराजो दोनों ऐसे पिता पुत्र जिन वाणी सुनते रहना। ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान, तब निर्णय होना चाहिए कसाय कषाय का विपाक क्या होगा। सुब्रत सागरी कर्म विपाक, सुब्रत सागरी कर्म विपाक। विशेष सागर जी, इसी गया में मैंने पिछले वर्ष एक ग्रंथ लिखा कर्म विपाक, वो भी केसर से लिखा गया। कर्म विपाक यानी बोध होना चाहिए है कर्म करने के पूर्व। जैसे हमने पूछा सुबोध भैया आपके भाई से कि भैया, आपके भाई से पूछा भैया कि ये दुकान का भाव, मुस्कुरा कहता हाँ। जैसे व्यापार पूर्व में किया जाता है कि भाव का पता पूर्व में किया जाता है, सामान पहले खरीदना पड़ता है
कि भाव पहले पूछना पड़ता है। माँ, इसमें तो आप लोग नंबर 1 होना, किसी भी दुकान पे जाएं तो मोल भाव करना आपसे बनता है ना। अब मेरा प्रश्न है, आप उत्तर दो, पहले भाव पूछना चाहिए कि सामान खरीद लेना चाहिए? ओहो, जब आप अपने बाजार में भाव पूछना जानते हो तो जिन शासन कहता है पहले भाव पूछो, कर्म विपाक। जो पहले भाव पूछता है वो अपनी जेब देख लेता है कि भाई खरीदूं कि नहीं खरीदूं, और भाव पूछे नहीं, पैक करा के खड़े हो गए, वो कहता भाई निकालो 10,000, वो तो है ही नहीं है, तो परमेश्वर है, तो पहले जेब तो देख लेता फिर आता यहां पर। ऐसे बोला, पहले भाव देखो फिर भेष बनाई, पर इतने भी भाव मत देखो कि दूसरे के मिठाइयां खाते खाते ही देखते रह जाओ। इतना कमा लो कम से कम, एक दिन तो मेरे मित्र दीपावली की मिठाई खा ले, एक दिन तो खा ले, पर तू कब तक ऐसे देखता रहेगा दूसरे के डिब्बे? ओहो हो, विपाकुन भवः, भगवद उमा स्वामी कहते हैं विपाकुन भवः, कर्म का विपाक, अनुभाग बंद। जो कसाय आप कर रहे हो ना, उसका फल क्या होगा? जो शांत परिणाम है उसका फल क्या होगा? क्षण मात्र की कसाय चारित्र मोहिनी को निमंत्रण दे देती है। एक प्रश्न करूं, ओ उभय वकीलो, बड़ियात्या दोनों भाइयों से प्रश्न है, बिना पैसे के, बिना निमंत्रण के तुम्हारे द्वारे पर पुलिस कब आएगी? वकीलों संभल के बोलना, बिना पैसे के। वो किला जज साहब औरंगाबाद में सुन रहे होंगे, मित्र मित्र बिना पैसे के, बिना बुलाए आपके द्वारे पर पुलिस खड़ी हो सकती कि नहीं हो सकती? मित्र, बिना बुलाए पुलिस तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो सकती नहीं हो सकती? इतनी देर क्यों लगाई आपने? बोले नहीं बुलाई जाती है, आपको नहीं बुलाना पड़ती। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा सा ऐसा काम कर दो जो नहीं करना चाहिए, ऐसा काम कर दो जो नहीं करना चाहिए, पुलिस क्या ज्यादा बड़ा हो जाए तो सेना भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? फिर बाजार में क्या होगा? हंसाई होगी कि नहीं होगी? हे ज्ञानी, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए पुलिस आ जाती है, बस अपराध कर लीजिए। ऐसे बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए कर्म आ जाते, अपराध कर लीजिए। करो कैसा है? जब अपराध कर रहा था उसे पुलिस नहीं दिखती थी, ऐसे अपराधी को कर्म नहीं दिखते हैं। अपराधी को कर्म नहीं दिखते हैं छोटू, अपराधी को कर्म नहीं दिखते। अभी जाने की कोशिश मत करो। अपराधी को कर्म नहीं दिखते हैं, अपराधी को कर्म नहीं दिखते हैं। पर बेटा अपराध करने के बाद जब तुम ऊपर देखते हो तो पुलिस खड़ी है गेट पर। मेरे मित्र, ऐसे ही कर्म तुमको पकड़ लेता है। हो सकता कोई नेता की सिफारिश तुम बच जाओ पुलिस से, लेकिन मित्र तीर्थंकर जैसा नेता भी खड़ा हो जाएगा तब भी कर्म से नहीं बच पाओगे। विश्व का, ब्रह्मांड का कोई सबसे बड़ा नेता होता है, उसका नाम तीर्थंकर होता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, विश्व का सबसे बड़ा कोई नेता, उसका नाम तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर नेता जो अपने कर्म को नहीं बचा पाए, तुम्हारा क्या बचा पाएंगे? ऋषभ देव 6 महीने घूमते रहे।
न्यायालय के द्वार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ेगा यदि अपराध किया तो। ये जिन शासन कहता है पूर्व में किया अपराध था तो ऋषभ देव को भी 6 महीना घूमना पड़ गया। पर मित्र, आप लोग भाषा में कहूं, कौन से खेत की मूली हो जो तुमको कौन बचा पाएगा? न गुरु बचा पाएगा, न प्रभु बचा पाएगा, वहां आपका निज का परिणाम ही बचा पाएगा। इसलिए दोनों भाइयों से कहना है, जैसे न्यायालय में दोनों जाते हो, न्यायालय भी चले जाए करो। आपका न्यायालय काले कोट वाला है, हमारा न्यायालय दिगंबर है। बैठो। बालकों, इस धोती दुपट्टा के साथ सुब्रत साग जी जितने युवा परिधान करते हैं, इन सारे युवा भाइयों से कह देना, पैंट शर्ट पहन करके, टी शर्ट पहन करके, कमर पर हाथ रख करके, पता नहीं कैसे कैसे कहां का तुम फोटो खिंचा के आए हो बेटा, एक दिन इस धोती दुपट्टा वाला भी फोटो खिंचवा लेना। बिट्टू भैया अपने सारे मित्रों से कह देना कि धोती दुपट्टा वाले भी फोटो खींच लो। जब कभी जीवन के मोड़ पर कहीं बिगड़ने लग जाएं, इस फोटो को घर में जरूर टांग के रखना, तो तुमको बोध हो जाए हम कभी ऐसा भी करते थे। जब साधु की समाधि हो जाती है, उनकी पिच्छी को वहीं टांग दिया जाता है, लेकिन नहीं आते। बोले क्यों? कदाचित जीव के भाव बिगड़ गए हो और किसी नियोग से व्यंतर आदि हो जाए और पुनः देखने आ जाए कि मैं क्या था, अवधि ज्ञान लगाए और देखता मेरे पास पिच्छी, तो ओह धिक्कार हो मुझे, ऐसे कैसे प्रणाम किए। वो अपने पूर्व की पिच्छी को देख करके सम्यक को प्राप्त कर लेता है। ऐसे बेटा जितने अच्छे काम करो उसके फोटो घर में जरूर टांग के रखना। कहीं भाव बिगड़ने लग जाए, उन तस्वीरों को देख लेना, मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं तो ये हूं। भैया हेमचंद जी, हेमंत भैया, जितने लोग अच्छे काम करें सबको तुम्हें 3-3 कैमरे रखे हैं, सबके फोटो खिंचवा देना। बड़े शौक से आप रखना अपने पास, उनको दिखाने के लिए। तुम देखो, समाधि चाहिए तो समाधि चाहिए, सहज सहज। हमने आपसे कल कहा था मुझे याद दिला देना, पर आप याद नहीं दिला पाए। सहज सहज सहज। हे ज्ञानी, परिणाम सहज होंगे, शांत होंगे, परिणाम शांत होंगे, सरलता जीवन में होगी, सहज होगा। तब तो सहज स्वरूप ध्यान में लीन हो पाएंगे, ध्यान में लीन हो पाओगे, तब सहज को प्रकट कर पाओगे। जो सहज होता है वो वास्तविक होता है, जो सहज होता है वो प्राकृतिक होता है, जो सहज होता है वस्तु स्वभाव होता है, उसमें मिलावट नहीं होती है। सहज आत्मा विश्व में कोई है वो मात्र पीयूष सिद्ध परमात्मा है। सहज आत्मा कोई है, सिद्ध परमात्मा है। इसलिए हमने कल आपसे कहा था नियम सार का सहज, लोक का सहज, प्रमेय मात्र का सहज, हमारे पीयूष भाई का सहज। इन सारे सहजों की व्याख्या मुझे करना थी, लेकिन आपने याद नहीं दिलाई, कल याद दिला देना। इस सहज को समझना है
कि समाधि तभी होगी जब सहज हो जाओगे, और समाधि तभी होगी जब सहज को समझ पाओगे। सहज। अंकिल भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है, उससे कहा सुबोध भैया ने, बेटे ये क्यों बढ़ा के रखे? बोले मैंने बढ़ाई, इस सहज है। डुप्लीकेट तो आप हो कि छुड़ा के निकाल के आ गए हो। सत्य कह रहा ना बच्चा, मतलब आप भी समझदार नहीं निकले। हेमंत भैया, अंकिल कहता, बोले मेरी तो सहज आई है, वो आपने निकाल दी है, तो सही कौन है, आप ही कि वो? कौन सत्य है? वो बालक कह रहा कि मेरी तो दाढ़ी आई है, मैंने थोड़ी बुलाई है, अपने आप आ गई है, सहज है वो तो। वो आप बनावटी आदमी हो। बोले क्यों? आपने निकाल दी है। पुरुष होकर के भी स्त्रियों जैसा चेहरा बनाए घूम रहे हो। ओहो हो। बालक की बातें सुनो, आप तर्कना दे रहा हुआ आपको। एक पुरुष होकर के तुम पुरुषत्व तो नहीं दिखा पा रहे हो, नारियों जैसे चेहरे बना के आ गए हो। वो कहता मैं मनुष्य हूं, देखो पुरुष हूं, दाढ़ी है मेरे पास। बोले सहज है। ऐसे बुद्धि में उपजने वाले कुतर्कों के लिए जिनागम आपको समझाएगा, ये दाढ़ी सहज नहीं है। यदि दाढ़ी को सहज कह देंगे, इसके आगे बहुत कुछ सहज हो जाएगा। भावों के विकार भी सहज हो जाएंगे और पापाचार की सीमा नहीं बचेगी। इसलिए इस सहज को समझना बहुत जरूरी है। ये दाढ़ी सहज नहीं है, ये शरीर का हार्मोन्स है। बालक सहज नहीं है। और ये भी मत कहना कि दाढ़ी नहीं जिनके होते पुरुष नहीं होते। तीर्थंकर महापुरुष चक्रवर्ती कामदेव बलभद्र, इन महापुरुषों के बेरा में इतना दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, फिर भी सुंदर लगते हैं। हो। अभी तो आप भैया की बात के अनुसार कह रहे, ठीक कह रहे हैं। इसलिए भैया हेमंत जी, पाटनी जी, जगत में वक्ताओं से संभल के रहना चाहिए। ये कहां घुमाते हैं अपन को, इसलिए श्रेष्ठ उचित आगम अनुकूल बोलने वाले कोई सुनना चाहिए। जिनके पास आगम नहीं है उनकी बातों में घूम मत जाना। कल फिर आओगे मित पर्याय तो जरूर याद दिला देना। मुझे सहज की व्याख्या इसलिए करना है कि जगत में सबसे ज्यादा एक माँ बिंदी लगाए हैं और कहती मेरी बिंदी देखो सुपर सागर जी। बोले क्या हो रहा माँ? बोले सहज योग। दूसरे के माथे की बिंदी का ध्यान करना सहज योग हो जाए तो शुद्धात्मा का ध्यान असहज हो जाएगा। इसलिए समाधि के लिए ज्ञान चाहिए, वैराग्य के पूर्व ज्ञान चाहिए, चारित्र के पूर्व ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो मालूम पट जी, मशीन चलाते रहना। एक हाथ की सिलाई की मशीन होती है, वो माताओं से पूछे, लोग बहुत सिलते रहते हैं। तो माँ हाथ की मशीन चलाने से कपड़े सिलते ना? ईमानदारी से बोलना भैया, इन सब माताओं से पूछना सिलते बनता क्या? पूछ ले क्या जाता तेरा भैया, पूछ ले, मैं बंद कर रहा हूं, जल्दी पूछो। सभी माताओं से हाथ की मशीन चला लेते आप लोग? हाथ की मशीन तो छोटा सा बच्चा भी चला लेता है। मशीन चलाना अलग विषय है और वस्त्र सिलने आना अलग विषय है। तो मशीन तो बच्चा भी चला सकता है, लेकिन
सिलाई का कार्य तो दर्जी करेगा ना, जिसको बनाता बनता है सिलते। ऐसे ही मुनि बनना मशीन का डंडा हिलाना है, पर काम तो वही कर पाएगा जो वस्त्र सिलना जानता है। कपड़े उतारना हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कपड़े उतार करके कर्म छे करना दिगंबर मुनि ही जानता है। जाओ, कल मिलते आपसे जरूर। यदि पर्याय में जान के बोलो ये पर्याय कुल क्यों नहीं भैया, आरती उतार वो अम्मा दूसरे दिन नहीं मिली, और फिर आप मेरे से कहोगे गुरुजी आप बोल रहे थे कल फिर मिलेंगे, कहीं नहीं मिले तो, इसलिए झूठ नहीं बोलता। पर्याय रही, इसलिए मैं कहीं भी कोई काम करूं पहले बोल दो भैया पर्याय रही तो, यानी कसाय संलेखना और शरीर संलेखना, दोनों प्रकार की संलेखना को जानना भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।